तो दिल्ली पुलिस हर उस एंगल से हर उस डिटेल को खंगाल रही है ताकि वो अंत तक पहुंच चुके। आफताब और श्रद्धा की जिंदगी से जो एंगल जुड़ा हुआ है उसे खंगाला जा रहा है। उन लोगों से पूछताछ हो रही है जिन्होंने आफताब के सामने मुंबई से दिल्ली तक शिफ्ट होने की कहानी को देखा है। इतना ही नहीं, पुलिस श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स के साथ अब डिजिटल एविडेंस वाले ट्रेल्स को भी फॉलो कर रही है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है डिजिटल सबूत आफताब पर जुर्म साबित करने में बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं। आफताब के कुछ और दृश्यम को डिकोड करने वाली अगली रिपोर्ट अब आपके सामने है। दृश्यम नंबर 4, शव के कितने टुकड़े। जब से श्रद्धा मर्डर केस को लेकर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है, तभी से हर बार ये बात सामने आई है कि आरोपी आफताब ने ही अपने लिव इन पार्टनर का कत्ल किया और फिर उसके शव के 2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े किए। ये बात ऑन रिकॉर्ड पुलिस के सीनियर अफसर भी कह चुके हैं, लेकिन अब आफताब के पहले वाले बयान में फर्क नजर आ रहा है। जिस वक्त दिल्ली पुलिस के अफसर ये दावा कर रहे थे कि उन्हें महरौली के जंगल में कुछ हड्डियां मिली हैं, उसी दौरान शायद आफताब एक और बयान बदलने की तैयारी में जुट गया। अब राउंड 2 वाली इंटेरोगेशन में आफताब ने पुलिस को बताया कि 35 टुकड़ों वाली बात सही नहीं है, वो अपनी बातों से पलट रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब का कहना है कि उसने शव के सिर्फ 18 से 20 टुकड़े ही किए थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, पुलिस के सूत्रों की माने तो आफताब ने डिजिटल एविडेंस में भी पुलिस को उलझाने की पूरी कोशिश की। पुलिस आफताब के एक फोन की कॉल डिटेल निकाल रही है, लेकिन पुलिस को लगता है कि आफताब एक से ज्यादा नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। दृश्यम नंबर 5, श्रद्धा का मोबाइल फोन। श्रद्धा के मोबाइल फोन को लेकर भी आफताब ने पुलिस को डे 1 से ही गुमराह करने की कोशिश की और यह अंतर उसके बयानों में दिख रहा है। सबसे पहले उसने पुलिस को बताया कि उसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं। श्रद्धा 18 मई को झगड़ा करने के बाद घर छोड़कर चली गई और अपने साथ मोबाइल भी ले गई। फिर बयान दिया कि उसने श्रद्धा के मोबाइल को मैदान गढ़ी के तालाब में डंप कर दिया। हालांकि बाद में यह भी पता चला कि मोबाइल नेट बैंकिंग के जरिए आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को जो बिल बरामद हुए उससे भी अहम जानकारी पुलिस को मिली है। पहला बिल उस मूवर्स एंड पैकर्स का है जिसके जरिए आफताब ने अपने सामान को मुंबई के वसई से दिल्ली शिफ्ट कराया था, जबकि दूसरा बिल उस तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का है जहां से उसने फ्रिज खरीदा। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों बिल पर आफताब का अलग अलग फोन नंबर है। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल वो कर रहा था। जाहिर है, अगर एक ही एविडेंस को लेकर एक ही बात को बार बार बदला जाए, हर बार नई कहानी सुनाई जाए, तो फिर क्रिमिनल माइंड वाली कॉन्स्पिरेसी क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। ऐसे खुलासे आफताब के दिमाग में तैयार हो रही उस प्लानिंग को डिफाइन करते हैं जो पुलिस को बरगलाने के लिए, सच से कोसों दूर ले जाने के लिए एक ऐसा दृश्यम तैयार करते हैं जिसके सामने आने के बाद आरोपी, अपराध और सजा के बीच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी पुलिस को पता है कि मर्डर हुआ, आरोपी उसके सामने कन्फेशन भी कर चुका है, लेकिन उसने पुलिस को अपने दृश्यम में ऐसा उलझा दिया जिसके बाद सबूत मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।